है आपका? मोहम्मद आसिम। सर, जो आज पैदल हज यात्रा को आप अपने घर से रवाना हुए हैं, क्या साधन लेकर घर से रवाना हुए हैं? साधन कुछ नहीं है, खाली एक बैग है। खाली बैग। कहाँ जा रहे हैं आप? पहले अजमेर जाएंगे, फिर अजमेर से मदीना शरीफ। अच्छा, मदीना शरीफ। क्या रूट है आपका? मतलब किधर से होके जाएंगे? कौन सा रास्ता अपनाएंगे ये आप? आगरा होता आगरा होते हुए अजमेर, अजमेर, फिर अजमेर से पंजाब, अच्छा ठीक, पंजाब से। पंजाब से फिर अच्छा अच्छा। दोस्तों, पैदल हज करने के नाम पर 3 नाम और शामिल हो चुके हैं। जब से शिहाब छोटूर भाई पैदल हज पर निकले हैं, तब से हमारे मुल्क में पैदल हज पर निकलने का रिवाज आम सा हो गया है। लोग बस यही समझ रहे हैं कि पैदल हज पर जाना ही सबसे बड़ी इबादत है। पिछले हफ्ते में अब तक 3 लोग और शिहाब भाई की देखा देखी पैदल हज को निकल पड़े हैं, जिनमें से एक महाराष्ट्र के बाबा मस्तान हैं, एक यूपी के फिरोजाबाद के हाशिम भाई और तीसरे फखरपुर जिले के जैनुल आबिदीन हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि शिहाब भाई ने पैदल हज पर जाने से पहले इसकी पूरी तैयारी की थी, वीजा भी लिया था, रास्ते में जो भी कंट्रीज पड़ेंगी उन सबसे परमिशन भी ली, वहाँ की हुकूमत से इस बारे में बातचीत की और पैदल जाने वाले पूरे रास्ते की स्टडी भी की थी। वो एक पढ़ा लिखा और जानकार बंदा है, लेकिन इन तीनों में से ना तो किसी के पास वीजा है, ना इन्होंने किसी भी कंट्री से परमिशन मांगी है, ना ही कागजात तैयार कराए हैं। और सोने पे सुहागा तो ये है कि हाशिम भाई के पास तो कोई स्मार्टफोन भी मौजूद नहीं है, जिससे कि अगर वो रास्ता भटक जाएं तो मैप को देखकर रास्ता तय कर सकें। बल्कि बस उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके बिना किसी असबाब के बस यूं ही निकल पड़े पैदल हज पर, शिहाब छोटूर की देखा देखी जज्बात में आकर। इन लोगों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि लगता है पैदल हज पर जाने वालों की बाढ़ सी आ गई हो। सोशल मीडिया पर बस इस वक्त यही सबसे बड़ी खबर चल रही है कि आज फला इलाके से फला साहब पैदल हज पर निकल पड़े हैं और उनके पीछे सैकड़ों का मजमा लगा हुआ है जो उनको मालाएं वगैरह पहना रहे हैं। यानी हमारे माशरे के लोगों ने बस यही समझ लिया है कि बस पैदल हज पर जाना ही सबसे बड़ा नेकी का काम है। इसके अलावा दीन में इससे बड़ा कोई दीन का काम है ही नहीं कि जिसमें हम कंपटीशन करें। हालांकि जितने भी ये लोग शिहाब के अलावा बस यूं ही जज्बात में आकर पैदल हज पर निकले हैं, ये सब के सब अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने और इस्लाम ने ये थोड़े ही कहा है कि पैदल हज करो, बल्कि इस्लाम ने तो ये कहा है कि जब आपके पास हज के वसाइल हों, यानी इंतजामात मौजूद हों, तो तब आप हज पर निकलो। खुद कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला की रजा के लिए उन लोगों पर हज फर्ज है जो वहां तक जाने की ताकत रखते हों, यानी गुंजाइश रखते हों। अब जैसे कि पासपोर्ट है, वीजा वगैरह है, इसी तरह से हज के पेपर्स वगैरह हैं जिनमें की कंट्रीज से परमिशन मिलती है और मक्का मुकर्रमा तक पहुंचने के लिए सवारी का इंतजाम हमारे पास हो। ये सभी हज के इंतजामात में से हैं। अगर ये सब हमारे पास मौजूद हैं तब तो हम पर हज फर्ज है। भला ये क्या बात हुई कि ना तो पासपोर्ट आपके पास है, ना ही वीजा आपने लिया और ना ही किसी भी मुल्क की परमिशन ली। बस शिहाब भाई का वीडियो देखा और जज्बात में आकर अल्लाह पाक पर भरोसा करके बिना असबाब और बिना इंतजामात के बस यूं ही हज पर निकल पड़े। दोस्तों, इसकी इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता कि बस अल्लाह पर भरोसा किया जाए और असबाब को इख्तियार ना किया जाए। खुद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में कुछ नौजवान सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके मस्जिद में बैठ गए कि हमें अल्लाह ताला ही खिलाएगा और हमें काम करने की, मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को इस बात की जब खबर हुई तो उन्होंने कहा कि इनको मस्जिद से निकालो और इस मामले में इन पर सख्ती करो कि ये मेहनत मजदूरी करें, फिर अल्लाह पर भरोसा करें कि अल्लाह खिलाने वाला है। हाँ, यकीनन अल्लाह ही खिलाने वाला है, पर दुनिया दारुल असबाब है। इसमें हर चीज को पाने के लिए असबाब इख्तियार तो करने ही पड़ेंगे। सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना और कोई भी सबब इख्तियार ना करना, ये बेवकूफ़ी और कम अक्ली है। अब ये 3 लोग हज पर निकल तो गए, लेकिन हज पर जाने के लिए जो जरूरी असबाब हैं उनको इख्तियार नहीं किया। अब आखिरकार क्या होगा कि जब ये बॉर्डर पर पहुंचेंगे, इनके पास वीजा नहीं होगा तो इनको वहीं से वापस कर दिया जाएगा और इनका ये कीमती वक्त जो इन्होंने पैदल हज पर जाने के लिए लगाया है, सबका सब बेकार हो जाएगा और इसका इनाम इन्हें सिर्फ रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो अजीज भाइयों,
یہ زندگی بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اس طرح کے کاموں میں ہم بس یوں ہی نہ گوائیں۔ یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حج کرنے کا جذبہ ہے، اور ایک مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں حج کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اسباب کو بھی اختیار کریں جو حج پر جانے کے لیے ایک حاجی کے لیے اپنانے ضروری ہوتے ہیں، جن کے بغیر حج پر جانا ممکن نہیں ہوتا، جن کو اپنانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح سرکار نے جن اسباب کو اختیار کرنا ضروری قرار دیا ہے، جیسے کہ ویزا، پرمیشن پیپرز، پاسپورٹ وغیرہ، ان سبھی چیزوں کو ہم تیار کریں اور پھر ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے حج کا سفر شروع کریں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ جو حج کا سفر چاہے پیدل ہو یا پھر سواری سے ہو، دنیا میں بھی عزت اور سر اونچا کرانے کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ہدایت دے جو جذبات میں آ کر یوں ہی صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بنا کسی تیاری کے حج پر نکل پڑے ہیں، نہ پاسپورٹ کا انتظام کیا، نہ ویزا کا، اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی انہوں نے پرمیشن لی ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک نے صحیح عقل دی ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں اور اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں لگائیں جن کاموں میں ہماری جان، ہمارے مال اور ہماری صلاحیتوں کی امت کو زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک بہترین صلاحیت سے نوازا ہے، تو ہم اپنی صلاحیتوں کو اچھی جگہ پر اور فائدہ مند کاموں کے لیے استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں، تب تو یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، ورنہ اللہ پاک کی ناشکری ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جو بھائی لوگ شہاب بھائی کو دیکھ کر جذبات میں آ کے بنا کسی انتظام کے حج کو نکل رہے ہیں یا نکل چکے ہیں، وہ لوگ ایسی غلطی نہ کریں، بلکہ تمام تیاریاں کریں اور اس کے بعد میں حج کو نکلیں۔ اور اگر ہم اس طرح سے بنا کسی تیاری کے اگر ہم حج کو نکلیں گے تو سب سے پہلے تو ہم دوسرے ملک میں پہنچنے سے پہلے واپس کر دیے جائیں گے، اور جب ہم واپس ہوں گے تو ہماری رسوائی بھی ہوگی، اور جو کچھ مذہب اسلام کے دشمن ہیں، جو ہمارے مذہب کے مخالف ہیں، ان لوگوں کو بھی ایک بہانہ ملے گا ہم پر طنز کرنے کا، تو اس لیے ایسا کام نہ کریں۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔